हाय, दिस इज़ गीतांजलि। वेलकम यू ऑल टू दी 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में डेली सुबह 9 बजे हम 20 MCQs करते हैं। अब तक हम 380 क्वेश्चन कर चुके हैं CPC के। फॉर द कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 381 से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज या फिर जजमेंट राइटिंग या कोई भी लीगल क्वेरी आपकी है, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 381 से। क्वेश्चन है, अ वारंट ऑफ अरेस्ट बिफोर जजमेंट अगेंस्ट अ डिफेंडेंट कैन बी इशूड अंडर ऑर्डर 38 रूल 1 ऑफ CPC। वारंट ऑफ अरेस्ट की बात कर रही हैं ये यहाँ पे। तो उसके लिए इफ़ द डिफेंडेंट हैज़ एब्सकॉन्ड और लेफ्ट द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट कर सकते हैं। इफ़ द डिफेंडेंट इज़ अबाउट टू एब्सकॉन्ड और लीव द लोकल लिमिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट है आपका। थर्ड देख लेते हैं, इफ़ द डिफेंडेंट रिमूव्स द प्रॉपर्टी आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, येस, ऑल ऑफ दी अबव। तो इन सभी केसेस में कोर्ट जो है वो वारंट इशू कर सकती है। नेक्स्ट 382, सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस कैन बी रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय डिफेंडेंट। सिक्योरिटी कहाँ पर फर्निश की जाती है? तो ये फर्निश की जाती है 38 रूल 2 में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 383, व्हेन द डिफेंडेंट फेल टू फर्निश द सिक्योरिटी डिमांडेड फ्रॉम हिम ही कैन बी डिटेन इन प्रिजन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितने टर्म की मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट, सिविल इम्प्रिजमेंट हो सकती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 मंथ्स। ठीक है, अगर वो सिक्योरिटी नहीं देता है तो मैक्सिमम 6 मंथ्स की। नेक्स्ट 384, in case where the amount of value of the subject matter of the suit does not exceed 50 rupees, the period of detention under 38 rule 4 cannot be। अगर 50 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो कितने से ज़्यादा नहीं हो सकता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वीक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 385, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कैन बी ऑर्डर्ड। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कहाँ पर दिया गया है? 38 रूल 5 में। नेक्स्ट, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कैन बी रिमूव्ड अंडर ऑर्डर 38 रूल 9 ऑफ CPC। कब रिमूव किया जाएगा ये? ऑन डिसमिशल ऑफ द सूट, ऑन फर्निशिंग ऑफ द सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। तो इन दोनों केसेस में आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 387, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट इन अ सूट डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट। अगर DID हुआ है उस केस में अटैचमेंट और अटैचमेंट के केस में यहाँ पे कहते हैं अटैचमेंट बिफोर जजमेंट इन DID। DID कब होता है? जब कौन नहीं आता? डिसमिस इन डिफॉल्ट कब होता है? जब प्लेंटिफ नहीं आता है। ठीक है, तो प्लेंटिफ नहीं आया, DID हो गया। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या करेक्ट है? रिवाइव्स ऑटोमेटिकली ऑन रिस्टोरेशन, नो, डज नॉट रिवाइव ऑटोमेटिकली ऑन रिस्टोरेशन ऑफ द सूट। ऑटोमेटिकली रिवाइव नहीं होती है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 388, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट अंडर ऑर्डर 38 रूल 5 ऑफ CPC कैन बी इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस तरीके से हो सकता है ये? तो मूवेबल या इमूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 389, अटैचमेंट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी ऑर्डर्ड बाय। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करना है तो इसके ऑर्डर कहाँ से आएंगे ये बताना है। सिविल कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, स्मॉल कॉजेज कोड ऐसे ऑर्डर नहीं करती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 390, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अटैच्ड बिफोर जजमेंट। क्या अटैच नहीं हो सकता? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये दोनों अटैच नहीं हो सकते। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 391, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सूट्स अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कैन बी ऑर्डर्ड। किस केस में अटैचमेंट बिफोर जजमेंट हो सकती है? सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ना। सूट फॉर पार्टीशन, नो। सूट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट ऑफ इंटरेस्ट, नो। सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस केस में अटैचमेंट बिफोर जजमेंट हो सकता है। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाते हैं 392 में,
सिविल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स फॉर, सीपीसी में कौन सी इंजंक्शन हमें दी गई है? तो सीपीसी में हमें दी गई है सिर्फ टेम्परेरी इंजंक्शन, परमानेंट और मैंडेटरी ये हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दी गई हैं। नेक्स्ट 393, टेम्परेरी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड, टेम्परेरी इंजंक्शन कहाँ पर ग्रांट की जाती है, किस ऑर्डर में? ऑर्डर 39 रूल 1। इंजंक्शन टू रेस्ट्रेन रिपीटिशन और कॉन्टिन्यूएंस ऑफ ब्रीच, ये कहाँ पर दिया गया है? रूल 2 में, ऑर्डर 39 रूल 2 में। नेक्स्ट, a temporary injunction can be granted to a party establishing a prima facie case in his favor, balance of convenience, irreparable loss, तो ये सभी, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 396, टेम्परेरी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड, टेम्परेरी इंजंक्शन किस तरीके से ग्रांट की जाती है? एक्स पार्टे, ओनली आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज, ओनली आफ्टर सर्विंग ऑफ नोटिस टू दी अदर पार्टी। देखिए टेम्परेरी इंजंक्शन किस तरीके से, इनमें से टेम्परेरी इंजंक्शन होता है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, तो ये जो बनाए गए हैं ना ऑप्शन, ये करेक्ट नहीं है, इनके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। पर टेम्परेरी इंजंक्शन क्या है? जो कि थोड़े टाइम के लिए किया जाता है और ज़रूरी नहीं होता कि ये एक्स पार्टे होगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसओबीडियंस और ब्रीच ऑफ इंजंक्शन कहाँ पर हमें दिए गए हैं कॉन्सिक्वेंसेस? तो ये हमें दिए गए हैं 2A में, 39 2A में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 398, अंडर ऑर्डर 39 रूल 2A, अ पर्सन गिल्टी ऑफ डिसओबीडियंस और ब्रीच कैन बी पेनलाइज्ड बाय, किस तरीके से पेनलाइज कर सकते हैं? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी या फिर सिविल इम्प्रिजमेंट के डिटेंशन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईदर ए और बी या फिर दोनों। नेक्स्ट 399, पीरियड ऑफ डिटेंशन इन सिविल इम्प्रिजमेंट अंडर ऑर्डर 39 2A शैल नॉट एक्सीड, कितने टाइम से ज़्यादा नहीं हो सकती है ये डिटेंशन? तो 3 मंथ्स। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 400, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अटैच शैल रिमेन इन ऑपरेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 2A ऑफ CPC फॉर अ पीरियड ऑफ, अटैचमेंट कितने टाइम तक रहती है? तो अटैचमेंट रहती है 1 ईयर तक। ये क्वेश्चन DJS में पूछा गया था। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।